नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर झांसी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर सपा सुप्रीमो यानी कि अखिलेश यादव पर निशाना साधा। विरासत में मिल सकती है अध्यक्षता, ये उन्होंने कहा है। अखिलेश को बुद्धि नहीं मिल सकती और शिवपाल पर भी उन्होंने निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने उन्होंने कहा कि सपा में शिवपाल की कोई हैसियत नहीं है, उन्हें कोई नहीं पूछता। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी के दौरे पर, जहां पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना उन्होंने साधा है और सीधा सीधा उन्होंने यह कह दिया है कि उनके पास बुद्धि नहीं है। विरासत भले ही मिल सकती है, अध्यक्षता भले ही मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। विरासत से अध्यक्षता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। और शिवपाल यादव पर भी निशाना साधा है कि उनकी तो कोई पूछताछ ही नहीं है, सपा में शिवपाल यादव की कोई हैसियत तक नहीं है। अखिलेश यादव जी को भगवान सद्बुद्धि दे। मैं कई बार कह चुका हूं, उनको विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, सपा की अध्यक्ष ही मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बेचैन सत्ता के बिना। पिछड़ा वर्ग जब तक पिछड़ा था तब तक उनके जाल में फंसा हुआ था। अब पिछड़ा वर्ग जाग गया और पिछड़ा वर्ग सपा के जाल में अब फंसने वाला नहीं है। सपा जो है सफा होने वाली है, सपा समाप्तवादी पार्टी होने वाली है, सपा केवल सफाई वाली पार्टी होने वाली है। आप ये मान करके चलो, भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान है, भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से समाज की, गरीब की, पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक, कोई भी सबका साथ सबका विकास करके ये दिखा दिया है कि हमने 4 करोड़ गरीबों को देश में आवास बना करके देने का काम किया है। तो देखिए, डिप्टी सीएम ने जो निशाना साधा, केशव प्रसाद मौर्य ने सीधा सीधा अखिलेश यादव पर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को विरासत में भले ही सीएम की कुर्सी मिल सकती है, अध्यक्षता मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। शिवपाल यादव को भी आड़े हाथ तो लिया। उन्होंने कहा कि सपा में कोई हैसियत नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है शिवपाल यादव को। और अपनी उपलब्धियां, अपनी सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी बीजेपी है और भविष्य में भी बीजेपी ही रहेगी। और जो पिछड़ा वर्ग है वो जाग चुका है, वो समझ चुका है जो स्ट्रैटेजी अब तक समाजवादी पार्टी की रही है, अब उसका जो मन है वो वहां से हट चुका है, मोह भंग हो चुका है समाजवादी पार्टी से। और सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी का तो सफाया हो चुका है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो झांसी में पहुंचे थे कार्यक्रम में, और यहां पर उन्होंने जो उनका स्टेटमेंट सामने आया, सपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर जमकर वो बरसते हुए नजर आए हैं। और वहीं मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर स्टार प्रचारक के रूप में पिछड़ा और दिव्यांगजन राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप से उपचुनाव को लेकर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने। वो देख लेते हैं। विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ में हैं। सर, घोसी में एक कितनी चुनौती देखते हैं, क्योंकि दारा सिंह चौहान एक तरफ है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की पुरानी सीट है वो। जब से भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा जीती है, रामपुर लोकसभा जीती है, सवार टांडा जीती है, उत्तर प्रदेश की जनता को यह भरोसा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट को जीत सकती है। तो घोसी के बारे में भी स्पष्ट संदेश अभी से हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सुयोग प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी घोसी में भी भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। मुझे भी स्टार प्रचारक के रूप में सूचना दायित्व मिला है। हम लोग भी जाके घोसी में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के सिद्धांत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने में डटेंगे और निश्चित घोसी में भाजपा की भारी मतों के साथ जीत होगी। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का सम्मेलन कर रही लगातार, उनका कहना है कि पासमानदा समाज के भी सम्मेलन करेंगे। क्या लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पासमानदा समाज की बात करें या पिछड़ों की उनके साथ में है, लेकिन अब कितनी बड़ी चुनौती होगी जब समाजवादी पार्टी? कोई चुनौती अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, आरएलडी कोई चुनौती नहीं है।
प्रदेश की संपूर्ण जनता महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से संतुष्ट है। लाभ हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, क्राइम कंट्रोल हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव हो, घोसी का विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। प्रदेश की जनता, देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करती, इसलिए इस चुनाव में कोई भी चुनौती किसी प्रकार की हमें नजर नहीं आती है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, उनका अगर पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या कुछ कर पाएंगे 2024? कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी अस्तित्व से जूझ रही है। उत्तर प्रदेश में एक सांसद, एक आध एमएलए, और आने वाले समय में हो सकता है वहां भी भारतीय जनता पार्टी ही विजयी हो। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का कोई अब उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बदलने से काम बढ़ने वाला, कोई बात बढ़ने वाली हो। भारतीय जनता पार्टी हर घर की पार्टी हो गई है। शुक्रिया। तो ये मंत्री नरेंद्र कश्यप थे, जिनका साफ तौर से कहना कि भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी के नेतृत्व पे चलती है और आने वाले चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरण ये किया है और इन्हें ई स्वनिधि योजना का भी शुभारंभ यहां पर किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से लोगों को बहुत मदद मिली है, किसी को साहूकार के पास अब जाना नहीं पड़ा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नियत साफ होगी तो सफलता भी निरंतर मिलती रहेगी। पहली बार हुआ और उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने सबसे अच्छी सफलता इसमें प्राप्त की और आज 11,000 लाभार्थियों को एक साथ पीएम स्वनिधि योजना के साथ पंजाब नेशनल बैंक जोड़ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक इससे पहले 2 लाख लोगों को इस सुविधा से जोड़ चुका है। आज 11,000 अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा दी जा रही है। मैं इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और मुख्य प्रबंध निदेशक को, उनके सीईओ को और साथ साथ सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए नगर विकास की इस सफलतम योजना के लिए नगर विकास विभाग के मंत्री और उनके अधिकारियों को भी हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इन सभी लाभार्थियों का अभिनंदन करता हूं जो इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और भाइयों बहनों, मुझे एक खुशखबरी देनी है यहां पर इसी बात को लेकर के कि मैंने इसीलिए कहा था ना कि शाहजहांपुर का जो लाभार्थी आया था, समोसा पकोड़े खन्ना जी को भी खिलाता, लेकिन उसने भले ही न खिलाया हो, उसके पिताजी ने खिलाया था। इसीलिए यहां पे वित्त विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के योजना बनाई है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर होंगे जो पीएम स्वनिधि योजना के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इनको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। प्रदेश भर में ऑपरेशन त्रिनेत्र यह चलाया जा रहा है और उस पर जानकारी देते हुए प्रदेश के डीजीपी ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र सीएम योगी के आदेशों के बाद यह चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे प्रदेश में कैमरे लगाना और ताकि जो अपराधी घटना में शामिल अपराधी हैं उनको पकड़ा जा सके। और साथ ही क्या कुछ इन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से पूरे प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां कैमरे पहले से कहीं कुछ क्षेत्रों में स्थापित हैं और कहीं हमें नए कैमरे लगाने थे, तो ये अभियान चलाया गया। प्रदेश के हर थाने में और हर स्थान पे, हर गांव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगाने का। तो अभी तक हम लोगों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र में 3.5 लाख कैमरे लगा चुके हैं और उसकी मदद से बहुत सारे अपराधों का अनावरण हुआ है। और जो भी आपराधिक घटना अगर आप कैमरे पे उसका अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो उस अपराधियों को पकड़ना आसान होता है। पिछले दिनों में बहुत सारे घटनाओं का अनावरण 24 घंटे में, 36 घंटे में केवल इसलिए हो सका क्योंकि कैमरे वहां मौजूद थे। उस कैमरे में वो इवेंट आई और पुलिस ने सही अपराधी को, सटीक अपराधी को चिन्हित किया और उसको पकड़ा। वैसे त्रिनेत्र से सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें जो कैमरा है वो 24 घंटे नजर रखता है उस स्थान पे। अगर और प्रदेश में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से किए जा रहे विकास कामों में हेराफेरी का मामला सामने आया। दरअसल कैग की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर भ्रष्टाचार का इसमें खुलासा किया गया है।
और इसके बावजूद मामले में सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ने सभी जिलों के मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही झांसी कलेक्ट्रेट में आप जिला अध्यक्ष अरशद खान के साथ महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा भी पहुंचे थे, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध कर डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के खतरा यहां पर बढ़ने लगा है, जिससे कि बाराबंकी, रामनगर और सिरोली गोसपुर में तबाही का मंजर है। इसके साथ ही बहराइच बॉर्डर पर बसे खुज्जी गांव में भी प्राथमिक विद्यालय और 14 मकान नदी में पूरी तरह से समा चुके हैं। तस्वीर आपके सामने है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई भी मदद अब तक उनको नहीं दी गई है, और वहीं एडीएम ने कहा है कि इस समय बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। बाराबंकी जनपद में 3 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती हैं, जिसमें से रामनगर तहसील कुछ ज़्यादा ही प्रभावित होती है। अभी बाढ़ आई थी, इस समय हम लोगों की स्थिति नियंत्रण में है। जो कटान हो रहे हैं, कटान का लगातार हमारे लेखपाल लगे हुए हैं, उस सर्वे कर रहे हैं। एसडीएम भी लगातार सक्रिय हैं। अभी नदी के उस पार एक गांव है हमारा खुज्जी, वहाँ एक स्कूल कटने की सूचना मिली थी। फिर जमका गांव है, वहाँ पर 14 पक्के मकान कटने की सूचना मिली है। सरसंडा गांव में एक मकान कटने की सूचना मिली है, जिसका सर्वे लेखपालों द्वारा कर लिया गया है। अपना मकान था, प्रधानमंत्री आवास योजना थी। अच्छा सर यहाँ पे 10-12 मकान थे, और जो दोनों सब प्रधानमंत्री आवास योजना से थे। अच्छा। और सारे जी नदी में कट के अस्त हो गए। मौत मकान ऊपर रही है। हाँ। और हमारा सत्तर झोपड़ी रही हमारी, ये मकान लग गई, झोपड़ी हमारी रही है। उनके रहे भतीज के रहा पर मकान रही है। राम सागर की मकान रही है। तो अभी कोई प्रशासन की तरफ से आपको मदद मिली? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। जी, जब मास्टर साहब ने मुझसे बताया कि मेरा स्कूल तो नदी में समाहित हो चुका है, तो मैंने कहे तो मैंने कहा बच्चों के भविष्य के लिए साल ना उनका बर्बाद हो, इसलिए उनके लिए मैंने थोड़ी सी जगह 3 सेट के लिए रखा है कि इसी में तब तक बच्चों को अपने पढ़ाओ और इनका भविष्य सुधारो। अगर सरकार कोई मदद करेगी तो उसके बाद देखा जाएगा। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ 185 विद्यार्थी जो है नामांकित हैं, उनका नामांकन है, और एक पास के जो है गांव में विद्यालय भी नहीं है। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। और हम लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जी जो है किसी तरह बच्चों का हमारे भविष्य जो है बर्बाद होने से बचा लीजिए। सर, मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है और मैं यहाँ पे असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर नियुक्त हूँ। और मैं 2019 से मैं यहाँ पढ़ाने आया था। उस समय हमारे यहाँ से नदी कम से कम 500 मीटर की दूरी पे थी, और वो हेतमापुर के साइड में थी। तो हमारे यहाँ जब इन्फेक्शन हुआ, जब ये हमारा भवन का निर्माण सत्र 2019 और 20 में हुआ था, तभी से हमारे यहाँ बच्चे, क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर एरिया के होने की वजह से और ये बहराइच और बाराबंकी के बादर के होने की वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ के बच्चे जो 6 से 7 किलोमीटर के लगभग रेंज से हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ने आते हैं, उनको लेके आज बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा है कि हम लोग इतना सारी चीजें, इतनी चीजें, सुख सुविधाएं छोड़ के आज इस स्थिति में बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, जो हमारे लिए एक टीचर के होने के नाते हमको बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि मैं उनके लिए, उनके भविष्य को आगे को लेकर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। आगरा में बारिश बनी आफत, मकान की गिरी दीवार, एक बच्ची की दबने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को लगी है गोली, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, घायल अवस्था में कराया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक इनामी बदमाश घायल, कब्जे से अवैध जिंदा कारतूस और खोखा बरामद। आगरा में 2 वर्षीय बेटी के संग ट्रेन के आगे कूदी महिला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों को घायल अवस्था में भर्ती किया गया। आगरा में दबंगों का कहर, पेट्रोल पंप के मैनेजर को ऑफिस से खींचकर जमकर पीटा, उधार पेट्रोल नहीं देने पर विवाद। सहारनपुर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक को किया गिरफ्तार, कब्जे से जिंदा गौवंश उपकरण और अवैध हथियार बरामद। ललितपुर में नाले में मिला युवक का शव, मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
अलीगढ़ में दबंग हुए बेखौफ, मामूली कहासुनी पर युवक को चाकुओं से गूंदा। घटना सीसीटीवी में कैद, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, आरोपी गिरफ्तार। महोबा में तालाब में डूबकर बुजुर्ग की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में दबंगों की दबंगई आई सामने, घर में घुसकर परिवार को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 17 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। आगरा में अज्ञात वाहन ने महिला को रौंदा, पुलिस ने शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी है। मलपुरा क्षेत्र के दक्षिण बाईपास की घटना। सहारनपुर में चंद्रयान 3 की चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक लैंडिंग दिखाई गई। भारी संख्या में बच्चों ने मौजूद होकर लैंडिंग को देखा। एटा में बारिश का कहर, मकान की गिरी दीवार, एक किशोर की दबने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने 5 गौवंशों को मारी टक्कर, हुई मौत। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, परिवार के साथ जमकर मारपीट। महोबा में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने खाया जहर, हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में सरकार की हर योजनाओं में घोटाले को लेकर आपका प्रदर्शन, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। फर्रुखाबाद में अंडरपास में भरे पानी में नाबालिग लगा रहे थे छलांग, बड़ा हादसा होने की संभावना, बारिश के चलते अंडरपास स्विमिंग पूल में हुआ तब्दील। मैनपुरी में टीचर्स की हैवानियत आई सामने, नाबालिग छात्रों के साथ अश्लील हरकत, स्कूल ने कार्रवाई करते हुए किया सस्पेंड। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।